भ से विश्व का भरण, रसो से रमश, व से वमन अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले शिव ही भैरव हैं। तंत्रालोक की विवेक टीका में भगवान शंकर के भैरव रूप को ही सृष्टि का संचालक बताया गया है। काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थपुरी है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन यहाँ की सबसे विशेष दर्शन एवं भक्ति बाबा विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव की होती है। काल भैरव को काशी के रक्षक के रूप में देखा जाता है और इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। उनका मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन पाने आए हैं। भैरव के भिन्न भिन्न स्वरूप। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के क्रोध से भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई थी और इन्हें शिवगण के रूप में स्थान प्राप्त है। ये अष्ट भैरव 8 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य की रक्षा और नियंत्रण करते हैं। कुछ तंत्र ग्रंथों के हिसाब से 52 भैरव और उनके संग 64 योगिनियां होती हैं। भैरव उत्पत्ति पुराणिक कथा पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो उनके बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ ने उन्हें चुनौती दी कि जो इसका ओर छोर खोज निकालेगा वही महान और पूज्य होगा। ब्रह्मा ने हंस और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे की ओर गए। विष्णु ने अंततः मान लिया कि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। ऊपर जाते हुए ब्रह्मा को केतकी का एक पुष्प मिला। ब्रह्मा ने उससे झूठा समर्थन लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुष्प ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा नीचे लौटे और झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का छोर पा लिया है और पुष्प ने उनकी बात का समर्थन किया। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के झूठ को उजागर किया और उन्हें श्राप दिया कि ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी पूजन में निषेध कर दिया गया। ब्रह्मा अपने अहंकार में शिव का अपमान करने लगे। उस समय ब्रह्मा के 5 मुख थे। शिव ने देखा कि यदि अहंकार बढ़ा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने ब्रह्मा के 5वें मुख को काटने का निर्णय लिया, लेकिन ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्महत्या कहलाता, जो शिव के लिए भी समस्या थी। इसलिए शिव ने अपने अंश से एक भयंकर रूप उत्पन्न किया, जो काले रंग के विकराल अस्थियों के आभूषण से सुसज्जित और उग्र देवता थे। उनका नाम भैरव रखा गया। भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, लेकिन वह सिर उनके हाथ में चिपक गया। शिव ने बताया कि यह ब्रह्महत्या का प्रतीक है और भैरव को इसका प्रायश्चित करना होगा। शिव ने उन्हें सृष्टि में भ्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि जहां यह सिर उनके हाथ से गिरेगा वहीं वे स्थिर हो जाएंगे। भैरव ने अनंत काल तक सृष्टि का भ्रमण किया। जब भगवान नारायण के कुंडल गिरने से काशी नगरी की स्थापना हुई, तब भैरव का हाथ खाली हुआ। शिव ने वहां प्रकट होकर भैरव को काशी का संरक्षक नियुक्त किया और उन्हें काल भैरव का नाम दिया। उन्होंने कहा कि भैरव काशी के भक्तों और पवित्रता की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही शिव ने यह व्यवस्था दी कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं देंगे, लेकिन उन्हें भैरव द्वारा काल यातना अवश्य सहनी पड़ेगी। इस प्रकार काल भैरव काशी के रक्षक और न्यायकर्ता बने। काशी में काल भैरव मंदिर, इस मंदिर में भैरव की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है, जो उनकी गहरी ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। भक्तजन यहाँ आकर विशेष रूप से सोमवार को और महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में आते हैं। काल भैरव की पूजा में विशेष ध्यान होता है कि उन्हें शराब और भांग अर्पित की जाती है, जो शिव के सिद्धांतों के अनुसार है। काल भैरव की महिमा और महत्व एक रक्षक और संरक्षक। काल भैरव का एक महत्वपूर्ण कार्य काशी की रक्षा करना है। भक्तजन मानते हैं कि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अनिष्ट से बचाते हैं। अद्भुत शक्ति। भक्तों में यह विश्वास है कि भैरव की कृपा से उनका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। वे अपने भक्तों की सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं। दुखों का निवारण।
काल भैरव की पूजा करने से कई प्रकार के मानसिक और आध्यात्मिक दुखों का निवारण किया जाता है। उनकी कृपा से भक्तजन आगे बढ़ते हैं और सभी बाधाओं को पार करते हैं। 4. आध्यात्मिक अनुभव। काल भैरव की पूजा एक व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है, जिससे आत्मज्ञान और दर्शन की प्राप्ति होती है। 5. खुद को ढूंढना। भैरव भक्तों को अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को जानने और समझने में मदद करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकता है। 6. कलयुग में जागृत देव। भैरवनाथ को कलयुग में सबसे जागृत देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ अपने भक्तों की करुण पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं एवं बहुत ही जल्दी उन्हें मनोवांछित फल देने का सामर्थ्य रखते हैं। काशी के काल भैरव की पूजा विधि। काल भैरव की पूजा करने के लिए भक्तों को पौराणिक एवं तंत्र शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि बताई गई है। 1. षोडशोपचार पूजा अर्चना। सभी देवी देवताओं के प्रचलित षोडशोपचार पूजन की तरह ही भैरवनाथ की भी षोडशोपचार पूजन का विधान है। 2. दीप जलाना। भैरव की मूर्ति के समक्ष दीप जलाएं। 3. फूल अर्पित करें, माला और अन्य पुष्प अर्पित करें। 4. भोग लगाना। वारुणी या मदिरा एवं अन्य मिठाई प्रसाद का भोग अर्पित करें। 5. जप और ध्यान। गुरुजनों द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप एवं ध्यान करने का विधान भी है। 6. आरती और प्रसाद वितरण। अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। 7. पंचमक्कार पूजन। इस पूजन का विधान तंत्र के वाम मार्गी उपासकों के लिए है। सदगृहस्थ इसे नहीं करते। इसमें मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा एवं मैथुन का प्रयोग होता है। निष्कर्ष: काशी का काल भैरव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे इस नगर के रक्षक, संरक्षक, कोतवाल और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके प्रति भक्ति श्रद्धा का एक अद्भुत उदाहरण है। काशी में उनकी पूजा करने से मानसिक शांति, संजीवनी शक्तियों का अनुभव और कठिनाइयों से निजात पाई जाती है। भक्तों के लिए काल भैरव जीवन की कठिनाइयों को पार करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका नाम लेते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है और भक्तजन अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए उनकी शरण में आते हैं। इस प्रकार काशी के काल भैरव भारतीय संस्कृति, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का एक अभिन्न हिस्सा है। संदर्भ: काशी के कोतवाल। काल भैरव की पूजा का महत्व न केवल भक्तों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए असीम है। वे धरती पर शक्ति और न्याय के प्रतीक हैं और उनकी आराधना श्रद्धा और सम्मान के साथ की जानी चाहिए। वाराणसी की आत्मा में रचे बसे इस दिव्य देवता की उपासना से व्यक्ति आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर होता है और जीवन में शांति, शक्ति और संतुलन प्राप्त करता है।